इतना वीएफएक्स कौन डालता है कॉमेडी हॉरर मूवी में। ठूस ठूस के भरा हुआ है वीएफएक्स, हद से ज़्यादा। इसकी वजह से मूवी थोड़ी अनरियल सी लगने लगती है। ऊपर से कार्तिक आर्यन के कंधों पे इतना बोझ डाल दिया गया है कि उसके कंधे पूरी फिल्म में झुके हुए नज़र आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम। आइए हम बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। मूवी पैसा वसूल है या फजूल, और मूवी की बाल की खाल उतारेंगे और जानेंगे कि मूवी कैसी है। सबसे पहले जॉनर की बात करते हैं तो कॉमेडी हॉरर है। एपोनिमस फ्रेंचाइजी की ये तीसरी इंस्टॉलमेंट थी। पहली इंस्टॉलमेंट भूल भुलैया लेब्रिंथ, अंग्रेज़ी में भूल भुलैया को लेब्रिंथ कहते हैं। लेब्रिंथ यानी भूल भुलैया पहली 2007 में रिलीज़ हुई थी, 12 अक्टूबर 2007 को। रनिंग टाइम 154 मिनट्स था। 32 करोड़ में बनने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 82.84 करोड़ का बिजनेस करती है। डायरेक्टर प्रियदर्शन थे। स्क्रीन प्ले नीरज वोहरा ने लिखा था। स्टार कास्ट अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल थी। तो ये मूवी कल्ट थी। इसके सीन्स, डायलॉग्स, कॉमिक टाइमिंग, एक्टिंग लाजवाब और बेमिसाल थे। खासकर राजपाल यादव का यादगार किरदार इसमें छोटा पंडित था, और स्पेशली ये वाला सीन, ये वाला डायलॉग तो वाव। मेरी एक शंका है। हाँ तो जाके बजाओ ना। कि मैं पागल हूँ। कौन बोलता है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? डॉक्टर हूँ मैं, मंत्री नहीं। अरे मोर उड़ाओ, लेकिन क्या मैं सचमुच बदल गया हूँ? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो सुधारो। फिर उसके बाद एपोनिमस फ्रेंचाइजी की दूसरी भूल भुलैया यानी भूल भुलैया 2 20 मई 2022 को रिलीज़ होती है। रनिंग टाइम 145 मिनट्स का। डायरेक्ट अनीस बज़मी करते हैं। स्क्रीन प्ले आकाश कौशिक करते हैं। स्टार कास्ट तब्बू, कार्तिक आर्यन, कियारा अडानी और राजपाल यादव होते हैं। 70 करोड़ में बनने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 266.88 करोड़ का बिजनेस करती हैं। तो नंबर के मामले में ये मूवी सुपरहिट होती है, लेकिन लोगों को खास ज़्यादा पसंद नहीं आती है। अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 की, लेब्रिंथ 3 की, जो इस साल दिवाली पे रिलीज़ हुई है। 3-4 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। ये फिल्म 160 करोड़ में बन के तैयार हुई थी, और बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन में इसने 60 करोड़ कमा लिए हैं। ऊपर से OTT राइट्स 130 करोड़ में इसने नेटफ्लिक्स को बेच दिए, और साथ ही सैटेलाइट राइट्स सोनी नेटवर्क के पास। अब बात करते हैं इसकी स्टार कास्ट की। तो कार्तिक आर्यन, विद्या बालन जो पहली वाली भूल भुलैया थी उसमें थी, दूसरे में नहीं थी, और अब फिर से तीसरे में नज़र आ रही हैं। माधुरी दीक्षित हैं, तृप्ति तोमर है, विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में है। डायरेक्टर अनीस बज़मी हैं। लिखा आकाश कौशिक ने है। प्रोड्यूस इसको भूषण कुमार ने किया। 1 नवंबर 2024 को ये रिलीज़ हुई थी। टाइम 2 आवर्स 38 मिनट की है, यानी 158 मिनट्स की टोटल। अब बात करते हैं इस मूवी में क्या अच्छा है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले VFX की बात करते हैं। VFX इसमें थोड़ा ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मूवी थोड़ा ज़्यादा ही अनरियल लगने लगती है। बाकी स्टोरी ठीक ठाक है। हवेली है, भूत है, हवेली में लोग हैं, तांत्रिक आता है, स्टोरी शुरू हो जाती है। स्टोरी जैसे ही शुरू होने लगती हैं, स्टोरी के साथ साथ ही सस्पेंस शुरू होने लगता है कि हवेली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। फिर उसके साथ ही हॉरर हैं, कॉमेडी हैं और लव, ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जब कॉमेडी पीक पे चली जाती है तो हॉरर का सीन आ जाता है, वो उसको नीचे लाता है। जब हॉरर पीक पे चला जाता है तो कॉमेडी सीन उसको डाउन लाता है, और साइड बाय साइड लव स्टोरी चलती रहती है। ये तीनों जब एक प्रेशर कुकर में डाल दिया जाता है तो वहाँ से एक नया इंग्रेडिएंट बनता है सस्पेंस। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है सस्पेंस वैसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। जब मूवी का क्लाइमैक्स आता है तो सस्पेंस अपने पीक पे होता है। इस मूवी की खूबी यही है कि ये सस्पेंस है, और सस्पेंस इसमें ठीक ठाक बरकरार रखा गया है। कार्तिक आर्यन का रोल थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया गया है, और कार्तिक आर्यन में थोड़ी कॉमिक टाइमिंग कम ही लग रही हैं। राजपाल यादव से थोड़ी बहुत क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि
कॉमेडी में अभी कच्चा ही लग रहा है कार्तिक आर्यन है, तो कार्तिक आर्यन के कंधों पे ज़्यादा ही बोझ डाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो थोड़े ओवर एक्टिंग में चले जाते हैं, तो वहाँ फंस जाते हैं। राजपाल यादव बेमिसाल छोटा पंडित, संजय मिश्रा बेमिसाल बड़ा पंडित, विजय राज साहब होते हैं बड़े ज़बरदस्त। तो इन तीनों कॉमेडियनों का रोल थोड़ा कम है, अगर इसमें उनका थोड़ा और ज़्यादा होता तो मूवी में मिर्च मसाला ठीक ठाक लगता। हवेली का रोल भी ठीक ठाक इस मूवी में है और वो भी इसमें एक मेन किरदार है। वहीं माधुरी दीक्षित की अगर हम बात करें तो बेमिसाल एक्टिंग है, ज़बरदस्त। विद्या बालन जो पहली भूल भुलैया थी उसमें भी उसका ज़बरदस्त रोल था, तो इसमें भी उसका ज़बरदस्त रोल है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मूवी ना तो पैसा वसूल है ना फजूल है। साइड कैरेक्टर्स का थोड़ा रोल और ज़्यादा होता तो मज़ा आ जाता, वो नहीं है। हवेली, कार्तिक आर्यन और मंजोलिका यानी विद्या बालन, इन तीनों के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म घूमती है। फिर साथ में ही साइड रोल जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो आ जाते हैं, तो वो मूवी को अपलिफ्ट कर देते हैं। नहीं तो ये मूवी कभी कभी दबने लगती है, लेकिन साइड कैरेक्टर्स इस मूवी को उठाने लगते हैं। पहली भूल भुलैया के बराबर तो नहीं है, लेकिन दूसरी भूल भुलैया से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी ये मूवी लग रही है। अगर आपको सस्पेंस, हॉरर और साथ में कॉमेडी, इन तीनों की तिकड़ी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। लाइट मूवी है, लॉजिक का कोई काम नहीं है। अगर मूवी को लॉजिक से देखोगे तो मूवी का मैजिक मिस कर जाओगे। विदाउट लॉजिक मूवी का मैजिक सर चढ़ के बोल रहा है, तो इसमें लॉजिक का कहीं कोई काम ही नहीं है। तो मूवी लगभग ठीक ठाक ही है। क्रिटिक्स ने भी मूवी को ठीक ठाक ही कहा है और दर्शक जिन्होंने देखा वो भी कह रहे हैं कि ठीक ही है। लेकिन अब जब आप दिमाग से इस मूवी को सोचने लगोगे तो इस मूवी का जो मैजिक है वो खो दोगे।